आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थॉमस कैलकुलस कंटिन्यू है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसके कुछ हमने रूल्स जो हैं वो लिखे भी थे डिफरेंशिएशन के ऊपर और फिर उनका प्रूफ भी हमने किया था। तो आज उन्हीं के न्यूमेरिकल्स हैं। आज का जो क्वेश्चन ये लेक्चर है ये पहले 12 सवालों के ऊपर है, सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 12 तक। और इसमें हमारे पास सादा रकमें हैं। आप देखें मैंने 3 सवाल सामने लिखे हैं, तीनों में या तो रकमें जमा हो रही हैं या माइनस हो रही हैं आपस में। अब सुमेशन रूल और डिफरेंस रूल ये हमने वहां पर अप्लाई भी किया था और उसी के ऊपर मैं काम करने लगा हूं। देखें जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव। तो यहां पर आएगा डी बटा डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर रकमें जमा हो रही हो तो अलग अलग डेरिवेटिव आ जाता है। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 2 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। हमने यहां पर एक तो पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या था कि अगर x के ऊपर कोई पावर हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मैं वो बताने लगा हूं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा था कि जो यहां पर पावर होगी यानी यहां पर 2 पावर है वो पहले लिख देनी है और फिर वेरिएबल और इसकी पावर में एक कम कर देना है, यानी 2x पावर 2 माइनस 1 और उसके बाद प्लस 3। 3 एक कांस्टेंट नंबर है और डेरिवेटिव को हमने किसी हद तक रेट ऑफ चेंज कहा था। तो रेट ऑफ चेंज होने का मतलब ये है जो वेरिएबल हो, जो एक जैसी कीमत ना रखे। और ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी वैल्यू नहीं बदलता, यानी उसमें चेंज कितना होगा, 0। इस वजह से हमने इसका डेरिवेटिव क्या रखा था, 0। तो सादा होके देखें, मेरे पास आंसर बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और साथ एक्स। ये मेरे पास देखें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आए तो देखें तो ये लिखा हुआ है। अब यहां पर 2 रकमें थी, सेम उसी जैसे ही है, फर्क ये है कि 3 रकमें हैं। तो हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ देखें डेरिवेटिव मैं अप्लाई करने लगा हूं। डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8। क्या किया मैंने, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। यहां पर अब हम पावर रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आएगा, ये मैंने अभी बताया है, जो भी यहां पर रकम होगी क्या है 2 पहले और x की पावर 2 माइनस 1, ये है पावर रूल। एंड सिमिलरली प्लस यहां पर x का डेरिवेटिव 1 है, ये हमने प्रूव भी किया था। और 8 कांस्टेंट है, जैसे मैंने यहां पर इसका डेरिवेटिव 0 किया, 8 भी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास आंसर आता है वो कुछ ऐसे आ गया 2x और प्लस 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखें बहुत सादा सादा क्वेश्चन हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं तो 8 नंबर में लिखा हुआ है s, इधर वेरिएबल s है और इधर वेरिएबल t है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे d बाई डी एक्स, नहीं, अब हम लिखेंगे ds बाई डी टी। वेरिएबल t है तो यहां पर बनेगा d बटा डी टी ऑफ माइनस 2 t पावर माइनस 1 एंड प्लस 4 t पावर माइनस 1। दोनों साइड्स के ऊपर जो t की रकम थी ये कुछ इस तरह से है। मैं अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ले आऊँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ t पावर 2, तो ये बन जाएगा t पावर माइनस 2। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं, ये हमें पता है, d बाई डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से ये माइनस 2 पहले और d बाई डी टी ऑफ t पावर माइनस 1 और प्लस 4 और फिर d बाई डी टी
ऑफ टी पावर माइनस 2। अब इसके बाद हम पावर रूल लगाएंगे। अभी हमने पढ़ा है पावर रूल और मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू -2। अब यहां पर देखें -1 पहले और टी की पावर -1 था, एक और माइनस लिख देंगे, और +4 यहां से -2 पहले और टी की पावर -2 -1। तो यहां से डी एस बाई डी टी इक्वस टू आ जाएगा। रिजल्ट कैसे हो जाएगा, ये बना माइनस और माइनस +2 और टी पावर -2, और यहां पर -2 and 4 8 और टी पावर -3। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। अब 9 क्वेश्चन में भी बात बिल्कुल सेम उसी तरह से है। हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x² माइनस 10x माइनस 5x पावर -2। हमने डेरिवेटिव दोनों तरफ लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये 6 पहले और डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 2 और -10 डी बाई डी एक्स ऑफ x और -5 डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर -2। यहां पर अलग अलग जो डेरिवेटिव्स थे वो रूल मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने यहां पर पावर रूल लगाना है। इस जगह पर यहां पर पावर रूल लगेगा, यहां पर पावर रूल लगेगा। तो जब मैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, और यहां पर देखें ये 2 पहले और x की पावर 2 -1 -10 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये बात हमने प्रूव की थी, और -5 यहां से -2 और x पावर -3। -3 कैसे, -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा जी। अब हम जब इसको सिंपल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका सिंपल आंसर आ जाता है 12 और साथ x माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 5 2 बार 10 और x की पावर -3। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। 10 और 11 सेम इसी जैसे हैं, तो मैं 12 को लिख रहा हूं। 12 में मेरे पास देखें दो तरह के वेरिएबल है, एक थीटा है और एक आर है। तो मुझे आर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। देखें यहां पर लिखेंगे डी आर बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू, यहां से डी बाई डी थीटा ऑफ 12 थीटा पावर -1। ये थीटा डिनोमिनेटर में था, यहां से ऊपर गया -1, और -4 यहां पर थीटा पावर -3 एंड प्लस थीटा पावर -4। इसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव मजीद चलाते हैं तो अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। 12 पहले डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर -1 -4 और डी बाई डी थीटा थीटा पावर -3 और प्लस डी बाई डी थीटा एंड थीटा पावर -4। ये जो पावर रूल अप्लाई करना है उसके लिए मैंने देखें रास्ता बना लिया। अब यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो ये बना डी आर बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू, ये 12 तो पहले यहाँ -1 थीटा की पावर -1 और ये 4 तो पहले मौजूद है, तो यहाँ पर ये -3 पहले और थीटा की पावर -3 और -1 एंड प्लस -4 पहले थीटा की पावर -4 -1। ये पावर रूल है मेरे पास, हम लोग पीछे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, होप के ये बात समझ आ गई होगी। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ डी आर बाई डी थीटा तो ये इक्वल टू आ जाएगा -12 थीटा पावर -2 माइनस और माइनस प्लस 12 और थीटा पावर -4 और ये -4 थीटा पावर -5। अब इसको सादा करेंगे तो मैं इसको
आर प्राइम ऑफ थीटा भी लिख सकता हूँ, याद रखिएगा डी आर बाई डी थीटा को आर प्राइम यानी डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा जी -12 ओवर थीटा स्क्वेयर प्लस 12 थीटा 4 -4 ओवर थीटा पावर 5। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। आज का मेरा ये लेक्चर था जिसमें जो हमारे पास रकमें हैं अलजेब्रिक सेंटेंस, स्पेशली इसमें सारी रकमें आपस में जमा और माइनस हो रही थी, हमने इनको डिफरेंशिएट किया है, उनके डेरिवेटिव्स अप्लाई किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।